उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कक्षा 9 विषय संस्कृत के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक संस्कृत गद्य भारती का द्वितीय पाठ अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि प्रस्तुत है। प्रस्तुत पाठ में भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का वर्णन है। सर्वेषु राष्ट्रेषु सभी राष्ट्रों में राष्ट्रीय वैशिष्ट्य युक्तानि राष्ट्रीय विशेषता से युक्त वस्तुओं को प्रतीक रूपेण स्वीक्रियन्ते तत्रतैः जनैः वहाँ के लोगों के द्वारा प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जाता है। तेषु प्रतीकेषु उन प्रतीकों में तद्राष्ट्रस्य उस राष्ट्र का गौरव चारित्र्य गुणाश्च तथा गुण प्रतिभासन्ते परिलक्षित होते हैं। तान्येव राष्ट्रीय प्रतीकानि निगद्यन्ते उनको ही राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है। अस्माकं राष्ट्रे भारते यपि हमारे भारत राष्ट्र में भी कतिपयानि प्रतीकानि स्वीकृतानि सन्ति कुछ प्रतीक स्वीकृत हैं। तानि अस्माकं चारित्र्यं संस्कृतिं महत्त्वं च व्यञ्जयन्ति वे हमारे चारित्र संस्कृति और महत्व को अभिव्यक्त करते हैं। पक्षिषु कतमः पक्षियों में कौन, पशुषु कतमः पशुओं में कौन, पुष्पेषु कतमत् पुष्पों में कौन, वा अस्माकं राष्ट्रीय महिम्नः कौन हमारे राष्ट्रीय महत्व का है। प्रातिनिध्यं विदधाति कौन हमारे राष्ट्रीय महत्व के प्रतिनिधि को प्राप्त करता है, कौन प्रतिनिधि बन सकता है। इत विचार्य ऐसा विचार करके ही प्रतीकानि निर्धारितानि सन्ति प्रतीक निर्धारित किए गए हैं। मयूरः मोर पक्षिषु मयूरः राष्ट्रीय पक्षी रूपेण स्वीकृतो अस्ति पक्षियों में मोर राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकृत है। मयूरो अति मनोहरः पक्षी वर्तते मोर अत्यंत मनोहर पक्षी है। चंद्रकवलय सम्मिलितानि चित्तितानि तस्य पिच्छानि चंद्रकवलयों तथा चंद्राकार आकृतियों से युक्त उसकी पूंछ मनांसि हरन्ति मन को हर लेती हैं, मन को आकर्षित कर लेती हैं। यदा गगनम श्यामलैर्मेघैराच्छन्नं भवति जब गगन काले मेघों से आच्छन्न हो जाता है तदा मयूरो नृत्यति तब मोर नाचता है। तस्य तदानीन्तं नर्तनं नयन सुखकरम् अपि चेतश्चेत् चमत्कारकं भवति। तस्य उसका उस तदानीन्तम नर्तनम उस समय किया गया नृत्य नयन सुखकरम अपि नयन सुखकर तथा चमत्कारकम भवति और चमत्कारिक होता है। मधुर स्वरो अपि मयूरो शहद के समान मधुर स्वर वाला होने पर भी मोर विषधरान भूंगते विषधर सर्पों को खाता है। यद्येव अस्माकं राष्ट्रीय चारित्र्यं विद्यते यही हमारा राष्ट्रीय चरित्र है, राष्ट्रीय विशेषता है। सर्वैषा मधुरम वाच्यं सभी लोगों के साथ मधुर बोलना चाहिए। मधुरम व्यवहर्तव्यम मधुर व्यवहार करना चाहिए। मधुरम आचरितव्यम मधुर आचरण करना चाहिए। किंतु ये राष्ट्रद्रोहिणो अत्याचारपरायणाः राष्ट्रीय अखंडतायाः राष्ट्रीय ऐक्यस्य वा विघातकाः परंतु जो राष्ट्रद्रोही अत्याचारी राष्ट्रीय अखंडता और राष्ट्रीय एकता के लिए घातक हैं। विषमुखः सर्पतुल्याः ऐसे विषमुख और सर्प के समान लोगों को मयूरेणैव मयूर के समान ही राष्ट्रेण व्याप्यादितव्याः राष्ट्र के द्वारा नष्ट कर दिया जाना चाहिए। ये नष्ट कर दिए जाने चाहिए। व्याघ्रः बाघ पशुषु व्याघ्रः भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकं पशुओं में व्याघ्र भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। व्याघ्रेषु चित्तव्याघ्रः बहु विशिष्टो विद्यते व्याघ्रों में चित्तव्याघ्र तथा बाघ बहुत विशेषताओं से युक्त होने के कारण से विशेष है। को न जानाति चित्तव्याघ्रस्य ओजः पराक्रमं स्फूर्तिञ्च चित्तव्याघ्र का ओज पराक्रम फूर्ति कौन नहीं जानता है। एतत् जातीयाः व्याघ्राः अस्मद्देशस्य वनेषु प्लवन्ते इस देश के बाघ हमारे देश के वनों में प्राप्त होते हैं। एतेषां शरीरे स्थूल कृष्णरेखाः भवन्ति इन व्याघ्रों के शरीर पर मोटी काली रेखा होती हैं।
व्याघ्रो असौ अतीव तीव्रधावकः। यह व्याघ्र अत्यंत तीव्र धावक सततवाहितः निरंतर सावधान संकटम विदूरादेव जिघ्रन संकट को दूर से ही सूंघते हुए तद अपने तुमसे चेष्टा उसका निवारण करने के लिए तत्पर स्वलक्ष्यम अवाप्तुम कृतिरतः अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नरत ससीमनी ये पर्यटन अपनी सीमा में ही घूमते हुए वन्यो जंतुर्विश्व तो जगति विश्व विख्यात वन्य जंतु है। कमलम कमल कमलं सरसिजं पद्मं पंकजं शतदलम इत्यादिनां प्रथितं पुष्पम् अस्माकं राष्ट्रीयप्रतीकत्वेन स्वीकृतं राष्ट्रीयपुष्पस्य यशो विद्यते। कमल, सरसिज, पद्म, पंकज, शतदल इत्यादि नामों से प्रसिद्ध यह पुष्प हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकृत होकर के राष्ट्रीय पुष्प का यश प्राप्त करता है। तस्य कोमलत्वं मनोहरत्वं, उसकी कोमलता और मनोहरता, विकासशीलत्वं विकासशीलता, पवित्रत्वं च अभिलक्ष्य और पवित्रता को लक्ष्य करके ही कभी भी तस्य बहुशः वर्णनं कृतं, कवियों के द्वारा इसका बहुत वर्णन किया गया। न कश्चिन महाकवि संस्कृत भाषायां हिंदी भाषायां विद्यते। हिंदी भाषा अथवा संस्कृत भाषा में ऐसा कोई भी महाकवि नहीं है। येन अस्य पुष्पस्य महात्म्यं न गीतम, जिसके द्वारा इस पुष्प के महत्व का गायन अर्थात वर्णन नहीं किया गया। देवानाम स्तुति प्रसंगे, देवताओं की स्तुति के समय दिव्य कर चरण आदि नाम अंगना नाम दिव्य हाथ चरण आदि अंगों के मानव हृदय से च उपमान कृतम तथा मानव हृदय की उपमा के लिए उपमान के रूप में स्वीकृत सतत सांस्कृतिक महत्व विभक्त पुष्पमिदम, यह पुष्प निरंतर सांस्कृतिक महत्व को प्राप्त करता है। शरद ऋतु मनोहरम पुष्पमिदम, शरद ऋतु में यह मनोहर पुष्प यत्र तत्र जल संकुलेषु तडागेषु सरसु, जहाँ तहाँ जलाशयों तडागों और नदियों में च अनायासे देव उत्पद्यते, अनायास ही उत्पन्न होता है। वर्धते रविकर निकर संसर्गात स्फुटति, बढ़ता है और सूर्य की किरणों के संपर्क से विकसित होता है, खिलता है। पंके जायते पंकजम जल संयोगम शरतकालं च व्याप्य वर्धते शोभते च। पंके जायते कीचड़ में उत्पन्न होता है यह कमल, जल संयोगम शरतकालं च अव्याप्य, जल के संयोग तथा शरद ऋतु को प्राप्त करके वर्धते बढ़ता, शोभते च और सुशोभित होता है। तथैव कस्मिंश्चित् कुले जातः जनः, उसी प्रकार से किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति सौविध्यम उपयुक्त अवसरांच लब्ध्वा, सुविधा और अनुकूल अवसर को प्राप्त करके वर्धितुं क्षमत, वृद्धि अर्थात विकास करने में सक्षम है। इस तत्पुष्प से राष्ट्र के संदेशा, ऐसा इस पुष्प का राष्ट्र के लिए संदेश है। राष्ट्रगानम, राष्ट्रगान सर्वेषां स्वतंत्र देशानां स्वकीयम् एकं गानं भवति, सभी स्वतंत्र देशों का अपना एक गान होता है। तदेव राष्ट्रगान संज्ञा बुध्यते, उसको ही राष्ट्रगान के नाम से जाना जाता है। प्रत्येकम राष्ट्रम स्वराष्ट्रगान से सम्मानम करोति, प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है। महान अवसरों पर तद गानम गीते, उस गान को गाया जाता है। यदि कश्चित् अन्य राष्ट्राध्यक्षो अस्माकं देशम आगच्छति, जब किसी अन्य देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आता है, तथा तस्य सम्मानाय, तब उसके सम्मान के लिए तस्य राष्ट्रगानम अस्मद राष्ट्रगानम च वादकैः वाद्यते, तब उसके देश के राष्ट्रगान तथा हमारे राष्ट्रगान को वादकों के द्वारा बजाया जाता है। महतीनां सभानां समापने, बड़ी सभाओं के समापन पर तस्य गानम आवश्यकम, उसका गान आवश्यक है। विद्यालयेषु प्रार्थनानन्तरं, विद्यालयों में प्रार्थना के बाद प्रतिदिनम राष्ट्रगानम गीयते, प्रतिदिन राष्ट्रगान गाया जाता है। अस्माकं राष्ट्रगानम, हमारा राष्ट्रगान विश्वकविना कवीन्द्रेण रचितम, विश्व कवि कवीन्द्र रविंद्र के द्वारा रचित
जडगणमन इति संज्ञया, जडगणमन इस संज्ञा से, नाम से विश्वस्मिन् विश्वे विश्रुतं वर्तते, इस विश्व में विश्वविख्यात है। अस्माकं राष्ट्रगाने, हमारे राष्ट्रगान में भारत अंगभूतानाम, भारत के अंगभूत अनेक प्रांतानाम, अनेक प्रांतों का, विंध्य हिमालय पर्वतयो, विंध्य और हिमालय पर्वतों का, गंगा यमुना प्रभृति नदी नाम उल्लेखन च कृत्वा, गंगा यमुना आदि नदियों का उल्लेख करके, देशस्य विशालत्वम, देश की विशालता, राष्ट्रस्य अखंडत्वम, राष्ट्र की अखंडता, संस्कृत गौरव तथा संस्कृत का गौरव, विश्व कविना वर्णितम, विश्व कवि के द्वारा वर्णित है। राष्ट्रगानमिदं द्वादशपञ्चशतात्मक फलम भवति। राष्ट्रगान 52 सेकंड का होता है। तस्य गाने द्वापञ्चाशत्कलात्मकः समयोपेक्षते। उसके गान में अर्थात गायन में 52 सेकंड का समय अपेक्षित है। न ततो अधिको न वा ततो न्यूनः, इससे कम या अधिक नहीं। तस्य आरोह अवरोह निश्चित, उसका आरोह और अवरोह भी निश्चित है। प्रत्यभिपर्ययः कर्तुं न शक्यते, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रगाने सदा उत्थित ही जनैः सावधान मुद्रया गयम्। राष्ट्रगान सदैव लोगों के द्वारा उठकर और सावधान मुद्रा से ही गाना चाहिए। राष्ट्रगान अवसरे अंग संचालन निषिद्धम, राष्ट्रगान के समय अंगों को हिलाना डुलाना निषिद्ध है, मना है। चलतो अपि कस्यचित् कर्णकुहरे मानस राष्ट्रगान से ध्वनि, चलते हुए भी किसी के कान में गाए जाते हुए राष्ट्रगान की ध्वनि दूराद आपतिम चेत तदा, यह दूर से भी आ जाती है, तत्रैव तो वहीं पर सावधान मुद्रया, सावधान की मुद्रा से, तेन अविचलम स्थातव्यम, तो अविचल रूप से खड़े हो जाना चाहिए। राष्ट्रगानम श्रद्धास्पदम भवति, राष्ट्रगान श्रद्धेय होता है। श्रद्धया एव इदं गेयम्, श्रद्धा से ही इसको गाना चाहिए। राष्ट्रध्वजा, राष्ट्रध्वज सर्वेषु राष्ट्रप्रतीकेषु राष्ट्रध्वजस्य सर्वाधिकं महत्त्वं वर्तते। सभी राष्ट्रीय प्रतीकों में राष्ट्रध्वज का सर्वाधिक महत्व है। सर्वस्य स्वतंत्र राष्ट्रस्य स्वकीयो ध्वजो भवति, सभी स्वतंत्र राष्ट्र का अपना ध्वज होता है। तद्देशवासिनो जनाः नराः नार्यश्च स्वराष्ट्रध्वजस्य सम्मानं प्राणपणेन रक्षन्ति, उस देश के निवासी लोग नर नारी आदि उस अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान प्राणपण से अर्थात प्राण को समर्पित करके भी करते हैं। त्रिवर्णात्मको मध्ये अशोक चक्रांकितो अस्माकं राष्ट्रध्वज, त्रिवर्णात्मक तथा मध्य में अशोक चक्र से अंकित हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा शब्देन विश्वतो विद्यते, तिरंगा शब्द से विश्व विख्यात है। ध्वजस्य अधोभागः हरितवर्णात्मकः, ध्वज का निचला भाग हरे रंग का, सुख समृद्धि विकासानां सूचिका, सुख समृद्धि और विकास का सूचक है। मध्य श्वेतवर्णः, मध्य में श्वेतवर्ण ज्ञान सौहार्द सदातिशय आदि सद्गुणानां द्योतकः, मध्य में स्थित श्वेत वर्ण अथा सफ़ेद रंग ज्ञान सौहार्द और अन्य सद्गुणों का प्रतीक है। ऊर्ध्वभागो च विद्युतः गैरिक वर्णः, ऊपर स्थित गेरुआ रंग त्यागस्य शौर्यस्य च बोधकः, त्याग और शौर्य का बोधक है। ध्वजस्य मध्य भाग स्थित श्वेतवर्ण मध्ये अवस्थितम अशोक चक्रम, ध्वज के मध्य भाग में स्थित श्वेतवर्ण के मध्य में स्थित अशोक चक्र धर्मस्य सत्य अहिंसायाश्च प्रत्येकम, धर्म सत्य और अहिंसा का प्रतीक है। चक्रे चतुर्विंशति शलाकाः पृथक्, चक्र मूले एकत्र संबद्धः, चक्र में स्थित 24 तीनियाँ पृथक रूप से होने पर भी चक्र के मूल में एकत्र होकर के संबद्ध हैं। भारते भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग भेदेश तो भारत में भाषा धर्म जाति लिंग आदि का भेद होने पर भी भारतम एकम राष्ट्रम द्योतन्ति, भारत एक राष्ट्र है, इसको अभिव्यक्त करती हैं। राष्ट्रध्वजो निर्धारित दीर्घ विस्तार परिमितो भवितव्या, राष्ट्रध्वज निर्धारित विस्तार का ही होना चाहिए। एषा सदा
स्वच्छो अविकृत वर्णः तिष्ठति, यह सदैव स्वच्छ और अविकृत रंग का होना चाहिए। जीर्णो शीर्णो विदीर्णो व ध्वजो नोपि योग्यः, जीर्ण शीर्ण विदीर्ण ध्वज उपयोग के योग्य नहीं है। समुच्छ्रियमाणः ध्वजो, लहराता हुआ ध्वज, अस्तंगते सूर्य, सूर्यास्त होने पर सब अवतार सुरक्षिता संरक्षितव्यः, उतार कर सुरक्षित संरक्षित कर लेना चाहिए। राष्ट्रीय शोक अवसरे ध्वजो अर्धम उच्छ्रियते, राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ध्वज को आधा फहराया जाता है। एतानि राष्ट्रीय प्रतीकानि अस्माकं, ये राष्ट्रीय प्रतीक हमारे स्वातंत्र्य से स्वतंत्रता के प्रत्ययिकानि प्रतीक हैं। समादृतव्यानि तु सन्ति प्राणपणैः, आदरणीय हैं और प्राणपणैः रक्षितव्यानि, चाहता प्राणों का मूल्य देकर भी रक्षा करने के योग्य हैं।